अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। काराबाख के बारे में पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने ये स्टेटमेंट जारी की है आज के जो इलेक्शंस वहाँ पे हुए हैं वो इलीगल हैं पाकिस्तान की नज़र में और रिप्रेहेंसिबल हैं। और क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान का काराबाख के साथ, क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान का अज़रबैजान के साथ, मैं बिल्कुल शॉर्ट 5 मिनट्स में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी डिटेल्ड वीडियो अलग से मैं वो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट जस्ट टू गिव अ शॉर्टर वर्जन ऑफ 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं आपको ये बिल्कुल मुख्तसर बताऊं कि ये क्या बात है। एक्चुअली आज़रबाईजान और आर्मीनिया जो है, जब से ये इनका वजूद हुआ है दूसरी जंग अज़ीम के बाद, ये जब से आज़ाद मुल्क बने हैं तब से इन दोनों के बीच में काराबाख और नगोर्नो के इलाके के लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जिस तरह हमारा कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरह इनके बीच में ये जो काराबाख नगोर्नो का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि इस एरिया के अंदर एथनिक आर्मीनियंस बहुत सारे रहते हैं और आर्मीनिया का शुरू से ये दावा है कि ये जो एरिया है काराबाख का वो आर्मीनिया को मिलना चाहिए। और लेकिन जाहिर है उसके इर्द गिर्द अज़रबैजानियन लोग भी रहते हैं और ये बीचों बीच आ गया है अज़रबैजान के, तो लिहाजा अज़रबैजान भी अपनी तरफ से हक बजाने में ये कहने में कि ये उसका एरिया है और उसके मुल्क के अंदर अगर एथनिक आर्मीनियन रहते हैं तो वो एक माइनॉरिटी के तौर पर रहें, उनको तमाम उनके हकूक मिलेंगे, लेकिन हम उनको अलग से सेपरेट नहीं कर सकते। एक और बात इनके बारे में ये है कि आर्मीनिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी क्रिश्चियन लोगों की है और अज़रबैजान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी शिया मुस्लिम्स की है। और क्योंकि आर्मीनियन कम्युनिटी का साथ हमेशा वेस्टर्न ममालिक ने दिया, पहले ब्रिटेन देता रहा, उसके बाद ये यूएस अब इनके पीछे खड़ा रहता है, तो वो इनको जंगी तौर पे इनकी मदद करता रहता है। और अज़रबैजान की जो हेल्प है वो टर्की करता रहता है और कोशिश ये होती है कि ये अज़रबैजान का इलाका उससे ना छीना जाए। और इसी पूरे जो सिनेरियो है, इसके अंदर पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान जो है वो क्योंकि टर्की का बहुत स्ट्रॉन्ग एला है शुरू से, गो कि हम इतना एलानिया ये बातें नहीं कहते, मगर क्योंकि हमारी उनके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग अलायंस है, तो डे वन से ही हमने आर्मीनिया को एज अ स्टेट कभी माना नहीं कि वो एक स्टेट है, बल्कि हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। और हम भी अज़रबैजान की हर उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह भी हो सके मदद करते हैं। और 2020 में जो उनका लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर भी पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट थी और उनकी मदद से ही इन्होंने अज़रबैजान ने उस वक्त ये 2020 में ये जंग जीती थी। और इसकी डिटेल वीडियो भी मैं साथ ही रिकॉर्ड करके आपको के लिए लॉन्च कर रही हूँ। बहरहाल इस वक्त जो बात ज़रूरी एक और सामने आ गई है वो ये एक तो ये जो मैंने आपको खबर शेयर की कि नगोर्नो के अंदर जो आर्मीनियन लोग रहते हैं, वो ज़ाहिर है सेपरेटिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि अलग टुकड़ा बन जाए और हम किसी न किसी तरह से कोई सड़क ऐसी निकाल कर आर्मीनिया के साथ मिल जाएं। लेकिन उन्होंने खुद ही के खुद जो है अपनी बीच में इलेक्शन किए हैं और अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है। हालांकि अज़रबैजान जो गवर्नमेंट है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है और इससे बिल्कुल मुत्तफिक इस चीज़ से नहीं है। लेकिन अब एक और जो सिनेरियो यहाँ पर सामने आ गया है वो ये है कि कुछ अरसे से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इंडिया भी इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो गया। ये अज़रबैजानी एक न्यूज़ आउटलेट है जिसने ये दिखाया है कि ये ईरान की सड़क इस्तेमाल करते हुए इंडियन ये जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ये पूरे के पूरे कॉन्वॉय जो है ये आर्मीनिया को पहुंचाया गया। आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आर्मीनिया का जो इस तरफ वेस्ट पर तो जो नेबर है वो टर्की है, लेकिन उनका जो नीचे साउथ की तरफ बॉर्डर मिलता है वो ईरान के साथ मिलता है। और ईरान जो है वो इस बात से खुश नहीं होता कि अज़रबैजान शिया पॉपुलेशन होने के बावजूद उनका जो डिप्लोमेसी है वो सारी टर्की के साथ है, उनकी सारी डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ है और ईरान के साथ क्यों नहीं है। तो इस चीज़ की खफगी में गालिबन उन्होंने इंडिया को इजाज़त दी कि तुम लोग अपने वेपन्स यहाँ से हमारी सड़क इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया में पहुँचा दो। तो ये एक नया समझ लो कि आपके एक प्रॉक्सी वॉर वाली सिचुएशन बन रही है, जिसमें आर्मीनिया के साथ यूएस और इंडिया खड़ा हुआ है और अज़रबैजान के साथ
टर्की खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, इवन चाइना भी खड़ा है, वो भी इन्वॉल्व है। और लाइक ये एक नया नया थिएटर बन गया है, जो कि उनका पर्सनल था, बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट था, इतने सालों से, इतनी दिहाइयों से चल रहा था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक ग्लोबल शक्ल इख्तियार कर रहा है। और इसके अंदर एक प्रॉक्सी वॉर है, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। और इसकी डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो मैंने साथ ही इसके रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू।